बीजेपी के राज में कितने पेपर आउट हुए? 6-6, 7-7 पेपर आउट हुए हैं। परंपरा तो इन्होंने ही शुरू करवाई थी। उसको क्या कांग्रेस फॉलो कर रही है? नहीं, फॉलो नहीं, कांग्रेस उसके ऊपर सख्ती से रोक लगा रही है। आप मंत्री हैं फिलहाल, आपसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री उसी समय में शुरू हो गया था। तो उनके कार्यकाल में आपको लगता है कि अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती, जो मनोबल है इतना ऊंचा नहीं हुआ होता आरोपियों का? ऐसा है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात आप जानिए कि उसके बाद भी रीट की परीक्षा हुई है, उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ। डोटासरा जी थे मंत्री, तभी उसके ऊपर धांधलियों का आरोप लगा था। रीट का सेकंड पेपर भी अब होगा। उनको पद छोड़ना पड़ा सर? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप ही के सरकार में, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनका नाम बार बार लिया जा रहा है, उनसे सख्ती से पूछताछ नहीं हुई है सर अभी तक। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अभी तक सख्ती से पूछताछ। मैंने कहा ना, शिक्षा विभाग परीक्षा कराता ही नहीं है। शिक्षा विभाग तो संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से परीक्षाएं कराता है, और ये परीक्षाओं में कोई भी आदमी नकल। राजस्थान में ये साल चुनावी साल है, मुद्दे कई हैं, पर शायद सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किस तरह से एक के बाद एक परीक्षाओं पर धांधली का आरोप, पेपर लीक का आरोप लग रहा था। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूदा शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीडी कल्ला हैं। कल्ला जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, एक के बाद एक शिक्षा की परीक्षा को लेकर सरकार पर विफलता का आरोप लग रहा था। ये सरकार की विफलता नहीं है, सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को परीक्षाएं कराने की जिम्मेवारी दे रखी है, और उसमें कोई भी व्यक्ति अनफेयर मीन्स यूज करता है तो आपको याद होगा कि पहले राजस्थान में ऐसे अपराधों के लिए 2 साल का दंड दिया जाता था, 10 से 12 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां नकल के गिरोहों के ऊपर शिकंजा कसा गया है। बाकी भारत सरकार में चाहे आप भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा ले लो, अलग अलग अनेक परीक्षाएं जो हैं वहां पर भी नकलें हुई हैं, और लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान में कार्रवाई हुई है, और आप देखना इन कार्रवाइयों का नतीजा ये आएगा कि आने वाले समय में नकल के गिरोह को सोचना पड़ेगा कि यहाँ इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। सर, आपने कहा कि शिकंजा कसा गया है, पर आप देखिए मास्टरमाइंड जो हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ कहे जा रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं। जो आरोपी है, जो लेटेस्ट मामला परीक्षा लीक का आया, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, दोनों इस समय कहे जा रहे हैं कि देश शायद छोड़ चुके हैं। तो क्या मानेंगे कि जो बड़े लोग हैं उन तक पहुंचने में सरकार विफल रही? नहीं, सरकार विफल नहीं हुई। सरकार ने, आपने देखा होगा, कम से कम 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो अभी नहीं है उनके ऊपर भी सरकार की पूरी नजर है। सर, आप मंत्री हैं फिलहाल, आपसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री उसी समय में शुरू हो गया था। तो उनके कार्यकाल में आपको लगता है कि अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती, जो मनोबल है इतना ऊंचा नहीं हुआ होता आरोपियों का? ऐसा है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात आप जानिए कि उसके बाद भी रीट की परीक्षा हुई है, उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ। नहीं, जब रीट की परीक्षा जब डोटासरा जी थे मंत्री, तभी उसके ऊपर धांधलियों का आरोप लगा था। रीट का सेकंड पेपर भी अब होगा। उनको पद छोड़ना पड़ा सर? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर लेने वाली एजेंसियां शिक्षा विभाग नहीं है, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर, पर जो आप ही के सरकार में, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनका नाम बार बार लिया जा रहा है, उनसे सख्ती से पूछताछ नहीं हुई है सर अभी तक। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अभी तक सख्ती से पूछताछ नहीं हुई। मैंने कहा ना, शिक्षा विभाग परीक्षा कराता ही नहीं है। शिक्षा विभाग तो संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से परीक्षाएं कराता है, और ये परीक्षाओं में कोई भी आदमी नकल करेगा तो... आरोप जो लग रहा है वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के ऊपर भी लग रहा है, और कहा जा रहा है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग उसके एक मुख्य सूत्र हैं, और उनके ऊपर आरोप लग रहा है। पर चूंकि कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर कोई किसी पे अपराध लगा सकता है, लेकिन एसओजी स्वतंत्र रूप से पर एसओजी के हाथ बंधे हुए कहे जा रहे हैं सर। कहा जा रहा है कि वो पूछताछ उनको अलाउ ही नहीं कर रहे। बहुत हो गया सर, ये मेरे ख्याल में शिक्षा विभाग का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये तो स्वतंत्र एजेंसियां ही इम्तिहान करवा रही है। कल्ला जी, ये चुनावी साल है राजस्थान में, विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, आपको लगता है कांग्रेस काउंटर कर? पूछो, बीजेपी के राज में कितने पेपर आउट हुए? 6-6, 7-7 पेपर आउट हुए हैं। परंपरा तो इन्होंने ही शुरू करवाई थी। उसको क्या कांग्रेस फॉलो कर रही है? नहीं, फॉलो नहीं, कांग्रेस उसके ऊपर सख्ती से रोक लगा रही है। सर, आपके हिसाब से ये कांग्रेस, अशोक गहलोत जी के आप वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं, और अभी आपकी आज भी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, क्या उस पर भी आप पेपर लीक के मामले में बातचीत, मैं देख रहा था अंदर बातचीत चल रही थी? नहीं, वो तो जम्बूरी के बारे में जानकारी ले रहे थे कि जम्बूरी जो है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कैसी सफल रही, कोई
वो उनके बारे में मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है सर, पेपर लीक के जो मामले इतने सामने आए हैं? बात नहीं हुई। चलिए एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी में ये कह रहे हैं बार बार के इस मुद्दे को लेकर जो लाखों छात्र हैं उनके भविष्य जुड़े हुए हैं, उनके इस भविष्य के साथ खिलवाड़। छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए 29 तारीख को पेपर रख दिया गया है, उनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कोई नुकसान नहीं होगा आप मान रहे हैं? नहीं होगा। पर जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 29 तारीख से इम्तिहान जब हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर उसमें भी सर पेपर लीक का आरोप लग, नहीं होगा, नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि 29 तारीख का पेपर रख दिया है, उसमें कोई पेपर लीक नहीं होगा। अगर सरकार इतनी आश्वस्त है तो पहले के जो पेपर हैं वो उसके ऊपर जो लीक का आरोप लगा उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? ये बड़े मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दा है कि क्यों एक के बाद एक लाखों जो अभ्यर्थी हैं, लाखों छात्र और छात्राएं हैं, उनके भविष्य से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं हैं, भले ही वो कांस्टेबल परीक्षा हो, जेईएन परीक्षा हो, आरपीएससी की परीक्षा हो, जो हाल ही का मामला आया, एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार की भूमिका के ऊपर, उसके मंत्रियों की भूमिका के ऊपर। एक के बाद एक शिक्षा मंत्री जो है वो जो है एक के बाद एक अपनी भूमिका को से नकारते हुए ये कहते हुए कि परीक्षाएं हम नहीं करवाते, पर अगर प्रणाली में कहीं ना कहीं दिक्कत है तो जवाबदेही तो मंत्री की होती है, क्योंकि विभाग का जो अध्यक्ष है वो मंत्री है और जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं द बक स्टॉप्स एट यू। इस केस में मंत्री की जवाबदेही बनती है। तो क्या अशोक गहलोत ने मान लिया है कि चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी? बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है इसको लेकर विपक्ष राजस्थान में कांग्रेस को चारों तरफ से घेर सकता है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।